मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स जो कि 6th क्लास की है, तो इसमें हमने जो है आज चैप्टर जो है 3 और इसकी हमने 3A जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3B एक्सरसाइज करेंगे और तकरीबन अगर देखी जाए तो बहुत आसान ये एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान, लेकिन कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पहले ही कॉन्सेप्ट पता है तो आप वीडियो को आगे करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें पहले इवन और ओड नंबर हमें जो है वो पहले से हमने ये सीखा हुआ है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर बताना चाह रहा हूँ। ये 3-4 सेट हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में टोटली ये चीज़ जो है वो यूज़ होने हैं। ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, तो वो चीज़ें लाजमी आपको पता होना चाहिए। तो इवन नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। सिंपल हमें पता है कि 2 का कंप्लीट टेबल जो 0 से शुरू होता है, 2 का टेबल 4, 6, 8, वैसे 0 से टेबल तो नहीं शुरू होता खैर। तो 2 का कंप्लीट टेबल यानी 2 के साथ कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो टेबल जो होता है उसको इवन नंबर जो है वो कहा जाएगा। ओड नंबर वो जो 2 के टेबल में नहीं होंगे, इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं वो ओड होंगे। जैसे अब 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 1 नहीं है तो 1 हमारा ओड नंबर है। ठीक है, वो कहता है नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। इसकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। कहता वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते हों। जैसे ये देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए इसको ओड नंबर कहा जाएगा। आगे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर namely 1 and the number itself is a prime number। वो ये कह रहा है कि अगर वो itself only 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। अब 2 फैक्टर वो भी एक 1 के साथ बनता हो, लेकिन अदरवाइज़ वो itself टेबल जो है उसमें ही आता हो। जैसे कि मैं इधर लिखूं आपके पास, मैं 2 लिखूं ना, तो 2 के अगर फैक्टर बनाएं तो हर एक नेचुरल नंबर जो होता है उसका 1 जो है वो फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, हमने पीछे MCQs में भी ये चीज़ पढ़ी थी। तो दूसरा इसका फैक्टर खुद का टेबल हो बस इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जैसे मैं इधर अगर 9 लिखता हूँ, एग्जाम्पल तौर पर मैं 9 लिखने लगा हूँ। अब ये 1 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है और 9 के टेबल खुद के टेबल में भी है। 1, 2, 3 फैक्टर बन गए। दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाए उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। वो नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के टेबल में ही बनते हो, 3 खुद के टेबल में आता है, 5, 7, इसके बाद 11। ये देखें यहाँ पे कुछ उसने नंबर प्राइम नंबर में बल्कि आगे लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे हुए हैं मज़ीद आगे उसने प्राइम नंबर जो है बड़े अच्छे से, ये देखें ये सारे नंबर आपने इसको अच्छे से याद करना है। इधर से लेकर सारे नंबर 1 to 1 and 100 इसके दरमियान में ये नंबर उसने दिए हुए हैं। पेज नंबर है 57। लाजमी इसको याद कीजिएगा, इसके बगैर आपकी ये एक्सरसाइज समझ आनी ही नहीं है। ठीक हो गया, लाजमी आपने इसको बेटा याद करना है ताकि आपको अच्छे से प्राइम नंबर का पता चल जाए। देखें ये खुद के टेबल में पढ़े जाने वाले नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ये सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, और आगे है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर मैंने अभी भी क्लियर भी वैसे किया है, वो नंबर जो आ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाता होगा, वो जो है कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मैंने आपको 9 की एक एग्जांपल दी थी, इसी तरह मैं 4 की एग्जांपल दे देता हूँ। ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और खुद के टेबल, देखें 3 टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिंपल ये चीज़ है, तो आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ें याद करनी लाजमी है। ठीक हो गया, आगे एक्सरसाइज
में ये चीज़ भी बताना लाजमी था। ये भी हमसे पूछेगा वो ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर जिसमें जो है हमारे पास ये देखें 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 41 और 43, 71 और 73। अच्छा ये क्यों है, हालांकि ये देखें कितने ज़्यादा नंबर हैं। ट्विन उसने कहा है यानी उनमें जो डिफरेंस है ना वो 2 का हो। देखें लिखा हो डिफरेंस ऑफ 2, यानी वो नंबर्स, और इसको भी आपने याद कर लेना है, लाजमी याद करना है आप लोगों ने। तो वो नंबर जिसमें डिफरेंस जो है वो 2 का हो उसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक हो गया। और उसके पेयर बनते हो, जैसे 5 में से 3 निकाल दें 2 बनता है, 7 में से 5 निकाल दें फिर भी 2 बनता है, 13 में से 11 निकाल दें, 19 में से 17 निकाल दें, 43 में से 41 निकाल दें, तो इनमें सब में ही 2 का फ़र्क है, ठीक है। तो यही इसकी ट्विन की अपना एग्जांपल है। याद रखना है, जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा समझ लो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट से, जो बच्चा ये कॉन्सेप्ट ले रहा होगा। अच्छा आगे है ट्रिपलेट नंबर है। आ सेट ऑफ आ कॉन्सेसिव प्राइम नंबर द नंबर डिफरिंग बाय 2। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे नंबर्स हों जिनमें, और प्राइम ट्रिपलेट नंबर कहलाएगा वो कौन सा, जिसमें डिफरेंस 2 का हो। लेकिन ट्रिपलेट मतलब ट्रिपल से ही पता लग रहा है कि 3 नंबर होने चाहिए, 3 प्राइम नंबर हमने लेने हैं। ये देखें इधर लिखा हुआ है जिनका जो डिफरेंस है वो कितना बनता हो 2, और ट्विन्स नंबर वो होंगे जिसमें भी 2 का डिफरेंस होगा लेकिन 2-2 जोड़े बनते होंगे, पेयर्स बनते होंगे। इसमें 3 नंबर होने चाहिए, लेकिन उन तीनों में जो डिफरेंस है वो हमारा कितना होना चाहिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखें और याद रखें कि ओनली नॉन एग्जाम्पल ऑफ आ प्राइम नंबर प्राइम ट्रिपलेट नंबर 3, 5 और 7, बस एक ही ये नंबर है जो कि ट्रिपलेट प्राइम नंबर बनता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं बनता। एग्जांपल दूं आपको, ये सामने आपके हैं, देखें इसमें से हमारे पास 3, 5 और 7 बन गया। इसके बाद 11 और 13 में देखें 2 का फ़र्क तो है, 13 में से 11 निकालें 2 आ जाता है, ठीक हो गया। 17 भी अगर साथ लिखते हैं, क्योंकि 3 रकमें हमने लिखनी है, मैं ऐसे करके अगर आपको बताऊँ तो 3 रकमें लिखनी है, तो 17 में से 13 निकालें हैं, ज़रा निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर आगे 2 का है, फिर आगे देखें फिर 4 का है, फिर आगे देखें मुझे लगता है कि 6 का फ़र्क है, यानी इस तरह से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां मैं 3 रकमें लिखूं, 3 नंबर 1, 2, 3 लिखूं और उसमें 2 का फ़र्क हो, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एक ही नंबर है जो कि ट्रिपलेट नंबर बनता है, ठीक हो गया। आगे जिसकी एक्सरसाइज है तो इसको हम कर लेते हैं सोल्व। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सबको ही पता है ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स हमने बताना है। जिसने मेरा ये लेक्चर लिया है कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो वो ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजीली 1 सेकंड से पहले इसके आंसर देता जाएगा। वो देखें, पहला है द सम ऑफ अ 2 ओड नंबर इज़ आल्सो ओड। वो कहता है 2 ओड नंबर को सम किया जाए तो हमेशा ही ओड आता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारे पास ओड नंबर, मैं इधर 2-3 लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पर, इधर लिख लेता हूँ। ओड नंबर है 1 और +3, इसको प्लस करें 4 आ गया, ठीक है। और वो कहता है कि ओड नंबर को ऐड करें तो हमेशा ओड नंबर आता है। तो ये तो मैंने पहला ही अभी प्लस किया है तो 4 आ गया, तो दिस इज़ अ फॉल्स, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, आगे द सम ऑफ अ 2 इवन नंबर इज़ आल्सो इवन नंबर। वो कहता है 2 नंबर का सम लें तो हमेशा इवन नंबर, बिल्कुल ऐसी बात है। जैसे कि 2 + 4 6 आ जाएगा। इसी तरह कोई और नंबर, कोई भी एनी वन नंबर ले लें, 12 + 14 ले लें तो 26 इवन ही नंबर आ रहा है। तो दिस इज़ अ ट्रू, इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। अच्छा, आगे एवरी प्राइम नंबर इज़ ओड। वो कहता है जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ओड होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपके सामने, वैसे मैंने अभी भी बताया भी है, लेकिन खैर लाजमी बात है, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो ये देखें, ये प्राइम नंबर है हमारे। पहली बात है कि आपने इसको याद करना है अच्छे से।
पहला ही ये नंबर है ना, 2 लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये 2, तो 2 तो प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये इवन नंबर भी है। उसकी शर्त क्या थी कि एवरी प्राइम नंबर इज़ ओड, तो इसमें 2 जो है वो ओड नंबर तो नहीं है, वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक हो गया। आगे, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ईथर प्राइम और कंपोजिट नंबर। वो कहता सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर होते हैं। बिल्कुल ये बात सही कर रहा है। अच्छा, एग्जांपल दूँ आपको। नेचुरल नंबर, पहली बात है कि नेचुरल नंबर का आपको पता होना चाहिए जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सोन आगे तक चलती जाएगी। तो प्राइम नंबर भी इसमें है, ये देखें 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और यहाँ तो वो कहता है कंपोजिट नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर है। तो देखें इसमें कंपोजिट नंबर 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है। आगे है 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 3 कहता कंपोजिट नंबर है, तो 3 कंपोजिट नंबर तो नहीं है, ये प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि 3 जो है इसका सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, एक तो 1 तो बनना ही बनना है, लेकिन ये खुद के ही टेबल में पढ़ा जाता है, तो दिस इज़ अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो फॉल्स हो जाएगी। कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर 4 फैक्टर बनना ज़रूरी है। देयर आर मैनी प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट नंबर। वो कहता बहुत सारे ट्रिपलेट नंबर होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं इधर जो आपको बताया था 3, 5 और 7, सिर्फ ये नंबर ऐसा नंबर है जो ट्रिपलेट नंबर है। क्यों? क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए। 7 में से 5 निकाल दें 2 है, 5 में से 3 निकाल दें 2 आता है। तो इनमें जब डिफरेंस हम देखेंगे 2 का है, तो सिर्फ यही है। मैंने बाकी भी आपको बताए थे कि उसमें किसी में भी डिफरेंस ऐसा नहीं है। मैं इधर कहीं पे भी आपको उठा के बता दूं, 83 में से 79 निकाल दें तो 4 आएगा, 89 में से 83 निकाल दें 6 आएगा। तो इनमें डिफरेंस कभी 6 का है, कभी 4 का है, कभी 3 का कहीं पे आएगा। तो इसलिए 3 नंबर कोई भी ऐसे नंबर नहीं है इनके अलावा जिनमें को माइनस करें तो 2 का फ़र्क हो। तो इसलिए ये इसने मैनी लिखा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है। आगे जी 7 वाला पार्ट, 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। और वो कहता है कि 6 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो हमें ये चीज़ पहले तो पता होनी चाहिए कि सबसे छोटा क्यों है। अब देखें, सबसे कंपोजिट नंबर में मेरे पास वो नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाते हों। जैसे कि प्राइम नंबर में मेरे पास 2 है, 2 के बाद 3 आता है 4 मेरे पास कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद 6 कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद 8 कंपोजिट नंबर है। 8 के बाद 9 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक हो गया। अब देखें स्मॉलेस्ट अगर इसमें नंबर देखा जाए तो वो तो 4 है, 6 तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। तो आगे हमारा 8 वाला पार्ट। 8 वाले पार्ट में उसने कहा द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट इज़ 97। जी तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कहता सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 है। आपको ये चीज़ याद करनी है। ये देखें, अगर मैं इधर बताऊं 2 डिजिट नंबर का है ना उसने, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, 1 डिजिट, और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने प्राइम नंबर कहा है तो प्राइम नंबर में सबसे बड़ा नंबर 97 है। ये देखें आपकी बुक में पेज नंबर 57 पे। तो इसके बाद जो है वो 98 भी आता है, 99 भी आता है, लेकिन वो प्राइम नंबर तो नहीं है। उसका क्वेश्चन क्या है कि प्राइम नंबर सबसे बड़ा ये है। तो 2 डिजिट में तो वाकई ये सही कह रहा है, तो दिस इज़ अ ट्रू, इधर लिख देंगे आप, ठीक है। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्लासीफाई दी फॉलोइंग इनटू ओड एंड इवन नंबर।
हमने इसको क्लास के हिसाब से मतलब लहदा करना है, बताना है कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ओड नंबर है। तो मैंने आपको बताया कि इवन और ओड में सबसे जो है वो निशानी रखें कि वो 2 का टेबल जो है इवन नंबर होता है 2 4 6 8, ठीक है। इसके बाद फिर से वो 10 आ जाता है ऐसे करके। ये प्राइम नंबर है। छोटे नंबर ये जो है 1 डिजिट नंबर याद कर लें कि सबसे ग्रेटेस्ट इवन नंबर जो है 1 डिजिट वो 8 तक है, ठीक है। और ओड नंबर में मेरे पास 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ये नंबर है ओड। तो अब सारे डिजिट चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी रकम आ जाए तो उस पर आपने एंड वाले नंबर को देखना है। तो इनमें से अगर तो एंड वाला नंबर इवन में से यानी 2 लिखा हुआ 0 लिखा हुआ है तो इवन नंबर होगा, 2 लिखा होगा एंड पे, ठीक है। अब देखें ना कहीं पे लिखा हो 5 9 2 7 8 1, अब इतनी बड़ी रकम है तो इवन नंबर कहाँ तक हम पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे कि ये कौन सा कहाँ पे जाके यार समझ आए। तो आपने एंड वाला लास्ट वाला नंबर देखना है। तो ये देखें 1 है तो 1 किस में होता है, इवन ओड नंबर में, तो दिस इज़ अ ओड नंबर। तो ऐसे करके आपने पहचान रखनी है। छोटे जो नंबर है ये याद रखें। अब देखें जैसे 47 है, एंड पे 7 है तो 7 किस में आता है, ओड नंबर में, तो इधर लिखें ओड नंबर, ये ओड नंबर है। सिंपल, यानी कि कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखें 123 3 एंड पे तो दिस इज़ अ ओड नंबर, इधर लिखें ओड नंबर। और इधर लिखें 3 वाला आ गया 8 है तो 8 देखें इसमें इवन मैंने जो 3-4 नंबर बताए हैं 8 आता है उसमें, तो इधर लिखें इवन नंबर, ठीक है। और इसमें देख लें फिर एंड पे 2 आ गया तो इवन नंबर। इधर देखें अब एंड पे 0 आ गया तो इवन नंबर। यानी क्या था, कुछ भी नहीं है, आपने बस वो ये चीज़ याद कर लेनी है अच्छे से आपने, ठीक है। ओड के लिए ये नंबर है 1 2 3 4 5, इवन के लिए 1 2 3 4 5 ये नंबर है, ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास है 6 वाला पार्ट। तो इसमें भी देखें एंड पे 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है इसका मतलब है ये भी मेरे पास ओड नंबर होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75। अब देखें कितना ज़रूरी है आपको प्राइम नंबर याद करना, ठीक है। एक बार याद कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो 50 से अबव जो है वो ओड नंबर प्राइम नंबर कह रहा है। तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे, इधर शुरू कर लें। 50 से ऊपर जो है 51 आता है, 52 53 53 57। यहाँ पे देखें, ये मैं अगर बुक आपके सामने रखूँ तो देखें 50 से अबव 53 59 61 67 71 73 79। इसके बाद आता है 83। तो 83 तो 80 से बढ़ जाएगा ना, हमें इधर तक नंबर चाहिए। तो ये वाले नंबर आपने उठाने हैं, लेकिन याद किए होंगे। अगर 2 से लेकर 97 तक आपने याद किए होंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ याद रहेगी। तो इसको उठाएं और इधर लिख दें 53 59 61 67 71 73 79, ठीक है। इसके बाद आगे नंबर कोई भी नहीं है। आगे जी अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड दी पेयर ऑफ अ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 80। तो ट्विन का बात याद रखनी है, ट्विन वाली बात याद रखनी है कि इसका जो डिफरेंस है 2 होता है। तो उसने कहा वो नंबर लिखें। अगर आपने ये याद किए होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि वो नंबर, असल में आपने यही याद करने हैं सारे, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। अब उसने ये कहा कि 50 से अबव और 80 से बिलो नंबर लिखें जो कि ट्विन हो और उसके जोड़े बनाए हुए हों। तो देखें इसमें हमारे पास ये ट्विन नंबर है, 5 में से 3 निकाल दें 7, ये सारे हैं। लेकिन 50 अबव कहा है तो 50 अबव 71 और 73, बस ये 2 ही नंबर हैं, 73 और 71 और 73।
मुझे लगता है 59, ये भी नंबर आता है यार इसमें जी। इन्होंने ना इधर नहीं लिखा हुआ, हालांकि ट्विन नंबर में 59 असल में सो ऑन लिखा हुआ है ना, एंड सो ऑन, मतलब उसने ना सिर्फ एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं। खैर उसकी गलती नहीं है, ये एग्जांपल लिखी हुई, तो हमने खुद ये, इसलिए तो मैंने कहा ये याद करने हैं आपने। तो 59 में से 61 में से 59 निकाल दें तो भी 2 होता है, तो 50 अबव ये एक जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया है, तो मैं इधर जो है यही लिखूँगा। ट्विन्स नंबर मेरे पास एक तो बन रहा है 59 और 61, और दूसरा बनता है 71 और 73। ठीक है, बस ये 2 नंबर हैं जो कि इसका आंसर है। ठीक हो गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें क्या है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग ओड नंबर एज अ सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर। अब हमसे ना ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर, कहता 3 नंबर का सम करें, 3 नंबर का प्लस करें उसको, और ओड नंबर हों और ओड प्राइम नंबर हों, तो उसका जो है क्या बनना चाहिए, 19 बनना चाहिए, फिर प्लस करें तो 35 बनना चाहिए, फिर प्लस करें तो 91 बनना चाहिए। उसने 3 तरह के ये पार्ट्स दिए हैं। अब आपके सामने ये बुक है, अच्छे से जो चीज़ याद करने वाली है वो याद करनी है, ज़ाहिर सी बात है। अब 3 नंबर हमने लेने हैं जो कि 19 बनाएं। अब देखें 3 नंबर लेने से 19 बनना चाहिए। इधर देखें 3 और 5 8 और 7 8 और 7 15 और 15 2 इसमें ऐड करें तो हमारे पास ये तो 9 बन जाएगा। सॉरी 17 तो नहीं बन रहा। आप इसमें ऐसा करें कि 3 प्राइम नंबर लें, कौन सा और नंबर ले लें हम, 11 5 और 3। देखें ये 11 और 5 16 16 और 3 19। ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। अब इसके 3 प्राइम नंबर 19 इक्वल टू बनेगा 3 के साथ, मैंने किसके साथ बनाया, और दूसरा 5 के साथ बनेगा, और तीसरा 13 नहीं 13 नहीं है, 76 11 सॉरी मैंने अभी बता के हटा हूँ, खुद ही गलत लिख रहा हूँ। तो देखें 11 और 5 16 16 और 3 19, ये मेरा जवाब आ गया। बस इतना सा जवाब है, हमने इनमें से नंबर ढूंढना है। अब 35 है, 35 3 नंबर का हमने ढूंढना है, तो देख लेते हैं कि कौन सा नंबर हम इसमें से ढूंढें। कोई भी नंबर आप ढूंढ लेंगे, कोई भी नंबर। तो अब अच्छे से जो है याद रखना है। ये 12 हो गया, 12 में से कितना बनना चाहिए, 35। ठीक हो गया। ये एक 19 और एक 11 और एक कितना हो गया, 30 और 5 35। ठीक हो गया। ये 3 नंबर बन रहे हैं 3 11 और 19। इधर आप लिखें 35 इक्वल टू 3, मैंने सर्कल इसलिए लगा लिए हैं कि वो मैं भूल ना जाऊँ, 11 और 19। ठीक है, ये 3 नंबर हैं, ये याद रखना है, आपने याद कर लेना है। खैर याद क्या करना है आपको, जब ये नंबर याद होंगे आपके सामने सवाल आएगा ना, तो आपने ये सारे नंबर लिख लेने हैं और उनमें से ये नंबर ढूंढ लेने हैं। सिंपल बात है, रफ पे ये लिख के ना इनमें से नंबर ढूंढ लेंगे, और कोई भी बात नहीं है। अब 91 है, तो 91 के लिए भी हमने जो है वो नंबर देख लेने हैं। इसमें जो है मेरे पास नंबर आते हैं 91 23 31 और 37। ठीक हो गया। ये आप सामने रखेंगे, इनमें से नंबर प्लस करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको पता चल जाना है। कोई इसमें बंडल वाली बात नहीं है या कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आगे जी हमारे पास है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ ट्विन
प्राइम। अब फिर ट्विन प्राइम नंबर कह रहा है, तो ट्विन जब भी कहेगा आपने याद रखनी है कि वो दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस यानी माइनस करें तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कोई और नंबर हम नहीं ले सकते हैं। अब चूँकि क्या बनाना है 24, तो 24 इक्वल टू इसमें से 2 नंबर जिससे 24 बनता हो, ये सामने ही है बिल्कुल 2 नंबर है 11 और 13, ठीक है, ये 24 बन गया। और ये भी है क्योंकि छोटा नंबर एक तो मेरे पास ये है एक ये है, तो ये प्राइम नंबर है कि 13 में से 11 निकाल दें तो 2 का डिफरेंस नहीं भूलना आप लोगों ने, ये देखिए मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। तो इन दोनों को प्लस करें 24 बन रहा है, तो इधर लिखें इसे 11 प्लस 13 प्लस किया तो 24 भी बन गया, बस यही जवाब है इसका, ठीक है। आगे जी अब 120 बनना चाहिए, ठीक है, तो 120 बनाने के लिए हमें 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन वो नंबर जिनको प्लस करें ये नंबर है जी इसके, ये देखिए, ठीक है, कैसे हैं 61 प्लस 59 0 8 6 और 11 और 12 120 बन गया। तो इधर मैं लिखूँगा इसका 59 प्लस 61, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, जब आप ये सारे नंबर रफ पे लिख लेंगे ना खुद ब खुद ही आपको पता चल जाना है, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने कि सर ने ये लिखा था, ठीक है ना, तो आपने रट्टा नहीं लगाना है इसका। अब आगे आ जाता है हमारे पास 144 के लिए भी 2 नंबर ढूंढने हैं, तो 144 के लिए हम 2 नंबर यहाँ पे, बल्कि यही है इसने लिखे हुए हैं ये 2 नंबर 71 और 73, ठीक है, इनको प्लस करके देखेंगे आप। 73 को 71 में प्लस करें 4 और 7 14, तो 144 इधर लिखें 144 इक्वल टू 71 प्लस 73। देखें इसमें डिफरेंस भी 2 का है, हम कोई और नंबर नहीं ले सकते, याद रखिएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक हो गया। आगे जी हमारा क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 राइट द 5 कंसेक्यूटिव नंबर कंपोजिट नंबर बिलो 30। सिंपल बात है, उसने 5 नंबर कंपोजिट पूछे हैं जो कि 30 से बिलो हों, 30 से छोटे हों, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, इधर लिखें कंपोजिट नंबर बिलो 30, ठीक है। ये स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, खैर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। नंबर्स बिलो 30, ठीक है, इधर लिखें। अब 30 से बिलो नंबर जो हैं मेरे पास आता है 29। अब 29 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, वो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है मेरे पास कंपोजिट नंबर 28, ठीक है, और 27 के बाद 26। देखें ना ये कितने यानी कंपोजिट नंबर क्या है, ये पहले मैंने बता दिया है क्या है, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हो। अब ये देखें, ये 2 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, ये भी 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, 14 के टेबल में, इस तरह ये काफ़ी यानी कि इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है। आगे फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं 25 भी देखें कंपोजिट नंबर है, और 24 भी है कंपोजिट नंबर, 23 कंपोजिट नंबर नहीं है, बस उसने 5 ही कहा था, तो 1 2 3 4 5 ओके हो गया जी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 कहता, फिर इसमें वही चीज़ कह दी उसने, लेकिन बिलो 100 कहा है, कंपोजिट नंबर ही उसने हमसे कहा है और बिलो 100 इस दफ़ा कहा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इधर लिखें कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। बिलो 100, ठीक है, तो इसको लिखें। अब 100 से नीचे 99 आता है, तो 99 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल कंपोजिट नंबर है 99, ठीक है।
कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि ये 3 के टेबल में, 33 के टेबल में 3-4 फैक्टर इसके बनते हैं। इसके बाद 98, ठीक है, 97 नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट नंबर प्राइम नंबर है ये, ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा है। 96, 95, 94 और इसके बाद 93 भी है, ठीक है। और इसके बाद जो है 93 के बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 91, ठीक हो गया। तो ये जो है हमारे पास कंपोजिट बिलो 100, ठीक हो गया जी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 जो है वो कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज हमारी जो है वो भी कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, जो है अगर आप नए हैं तो वीडियोस की अगर समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर कहीं पे कोई मसला है, कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, उसके लिए माजरत, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैं एक्सरसाइज जो है वो सही करवा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।